हेलो दोस्तों, इस वीडियो में दिशा परीक्षा के कुछ ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे, इसलिए लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। आपके एक इस चैनल में स्वागत है। चैनल में दोस्तों दिशा परीक्षा का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपना दाईं ओर घूमता है और भागता है, फिर वह अपनी दाईं ओर और अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है। अब वह किस दिशा में भाग रहा है दोस्तों? तो किस दिशा में भाग रहा है हमें वो ज्ञात करना है दोस्तों। तो दिशा का क्वेश्चन है, पहले दिशा समझा देते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना, यदि ऊपर वाली क्या हो जाए दोस्तों पूर्व, तो इसके विपरीत क्या हो जाए दोस्तों पश्चिम हो जाएगी। तो ए वाली हो जाएगी दोस्तों फिर उत्तर, तो इसके विपरीत हो जाएगी दोस्तों दक्षिण। क्वेश्चन को समझना है दोस्तों। अब क्वेश्चन को समझते हैं। अब क्या कह रहा है दोस्तों, दक्षिण की ओर भाग रहा है एक लड़का, मतलब दक्षिण दिशा ए वाली दिशा हो जाएगी दोस्तों। दक्षिण की ओर भाग रहा है एक लड़का, अपना दाईं ओर घूमता है दोस्तों। तो यहाँ पर दाईं ओर ए वाली दिशा हो जाएगी दोस्तों। दाईं ओर घूमता है और भागता है, फिर वह अपनी दाईं ओर घूमता है, मतलब ए वाली दशा हो जाएगी दोस्तों। फिर अपनी दाईं ओर और अंत में वह बाईं ओर घूमता है, मतलब अंत में फिर बाईं ओर दोस्तों। क्वेश्चन को समझना। तो इस दिशा में दोस्तों बाईं दिशा ए वाली दिशा हो जाएगी दोस्तों। तो बाईं दिशा में घूमता है, वह किस दिशा में भाग रहा है दोस्तों? तो आखिरी में इस दिशा में भाग रहा है दोस्तों। तो ए वाली दिशा कौन सी दिशा दी है दोस्तों? क्वेश्चन में पश्चिम दिशा दी है दोस्तों। कौन सी दिशा दी है दोस्तों? पश्चिम दिशा। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। वह पश्चिम दिशा में भाग रहा है दोस्तों। तो इसका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। पश्चिम दिशा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दूसरा दूसरा भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, कृष्णापुर की ओर 10 किलोमीटर गया, वहां से वह 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में दोस्तों? तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में वो ज्ञात करना है। तो सेम क्वेश्चन है, दिशा का क्वेश्चन है, इसलिए हम पहले दिशा लिख लेंगे दोस्तों। पूर्व ये हो जाएगी दोस्तों पश्चिम, इसके ये हो जाएगी दोस्तों उत्तर, तो इसके विपरीत हो जाएगी दोस्तों दक्षिण। अब क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ पर क्या दिए दोस्तों, कृष्णा पूर्व की ओर 10 किलोमीटर गया, मतलब कृष्णा मान लो यहाँ पर है, तो यहाँ से 10 किलोमीटर कहाँ गया दोस्तों? पूर्व की ओर, तो 10 किलोमीटर गया। फिर क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन, वहां से वह पश्चिम की ओर चला, फिर वह 3 किलोमीटर, मतलब वह 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, मतलब यहाँ से फिर से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चला, मतलब पश्चिम दिशा कौन सी दिशा है दोस्तों? नीचे वाली दिशा। फिर यहाँ से लौटा दोस्तों, मतलब यहाँ से लौटा तो कितना चला दोस्तों? यहाँ पर मान लो 6 किलोमीटर हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझना। तो यहाँ पर 6 किलोमीटर चला, फिर वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, मतलब उत्तर दिशा ये वाली दिशा हो जाए दोस्तों। तो यहाँ से 3 किलोमीटर चला दोस्तों, 3 किलोमीटर। वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में दोस्तों? तो प्रारंभिक स्थान ए वाली स्थान है दोस्तों। प्रारंभिक स्थान ये हो गया दोस्तों। वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में? तो यहाँ पर है दोस्तों। अंत में कहाँ पर पहुंच गए दोस्तों? यहाँ पर पहुंच गए दोस्तों 3 किलोमीटर चलने के बाद। अब क्वेश्चन को समझना दोस्तों। अब ये पूछ रहा है कि कौन सी दिशा में प्रारंभिक स्थान से, तो क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पर ए वाली दिशा, मतलब ए बीच वाली दिशा है, तो ए हो जाए दोस्तों पूर्व, और ए हो जाएगी दोस्तों नीचे की पश्चिम, ए हो जाएगी दोस्तों उत्तर, मतलब उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा कौन सी हो जाएगी दोस्तों? उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। उत्तर पूर्व इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर आंसर हो जाए दोस्तों। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इन क्वेश्चन को इस प्रकार हल करते हैं दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों सेम क्वेश्चन है दोस्तों। तीसरा तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन है, यदि एक्स अपने सिर के बल दक्षिण की ओर मुंह किए खड़ा होता है, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा दोस्तों? तो बायां हाथ किस दिशा में होगा हमें वो ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना, किस दिशा में दोस्तों? दक्षिण दिशा में एक्स, तो मतलब दक्षिण दिशा कौन सी दिशा होती है दोस्तों? ए वाली दिशा दक्षिण दिशा होती है दोस्तों। अब क्वेश्चन को समझना। अब क्या कह रहा है दोस्तों, यदि दक्षिण दिशा में सीधा कोई व्यक्ति सीधा खड़ा है, तो दाएं हाथ कहाँ होगा और बाएं हाथ कहाँ होगा दोस्तों? तो दाएं हाथ यहाँ पर होगा, मतलब राइट, और बाएं हाथ यहाँ पर होगा दोस्तों, सीधा खड़ा है। यदि वह सिर के बल उल्टा खड़ा है, तो दाएं हाथ कहाँ पर होगा दोस्तों? यहाँ पर होगा, मतलब राइट, और बाएं हाथ कहाँ पर होगा दोस्तों? यहाँ पर लेफ्ट। तो अब क्वेश्चन को समझना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं दोस्तों, उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा दोस्तों? तो ए है दोस्तों, ए स्थिति है, मतलब
दायां ऊपर का हो गया दोस्तों और बायां ए वाला हो जाएगा दोस्तों। तो बायां हाथ किस दिशा में होगा दोस्तों? इस दिशा में होगा। तो ए वाली दिशा कौन सी दिशा है दोस्तों? पश्चिम दिशा है दोस्तों। कौन सी दिशा? पश्चिम दिशा। इस प्रकार बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों, पश्चिम दिशा इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों सेम क्वेश्चन है दोस्तों चौथा। चौथा क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन है, एक लड़की अपने विद्यालय जाना चाहती है। वह अपने घर से जो दक्षिण में है से चली तथा एक चौराहे पर पहुंच गई। उसके दाहिने हाथ पर सड़क एक बाजार पर समाप्त हो जाती है और सामने की सड़क एक सिनेमा हॉल तक सीधी जाती है। उसका विद्यालय किस दिशा में है दोस्तों? तो विद्यालय किस दिशा में हमें वो ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। तो पहले दिशा का क्वेश्चन है, इसलिए ए हो जाएगी दोस्तों पूर्व, तो इसके विपरीत हो जाएगी दोस्तों पश्चिम। तो ए हो जाएगी दोस्तों उत्तर, तो इसके विपरीत हो जाएगी दोस्तों दक्षिण। क्वेश्चन को समझना दोस्तों, ए हो जाएगी दोस्तों दक्षिण। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन समझने की बात है दोस्तों। यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, एक लड़की अपने विद्यालय जाना चाहती है। तो विद्यालय जाना चाहती है, वह अपने घर से जो दक्षिण में है, मतलब यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि विद्यालय दक्षिण में है कि घर दक्षिण में है। तो इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, यदि हम ये छोड़ दें कि अपने घर से जो दक्षिण में छोड़ दें, अपने घर से चली जो दक्षिण में है, मतलब घर है दक्षिण में, ना कि विद्यालय दक्षिण में है दोस्तों। तो यहाँ पर घर कहाँ है दोस्तों? यहाँ पर है, ये दक्षिण दिशा है, मतलब यहाँ पर होगा दोस्तों घर। क्वेश्चन को समझना, घर कहाँ है दोस्तों? दक्षिण दिशा में है। और कहाँ से? चौराहे से दक्षिण दिशा में है दोस्तों घर। तो एक चौराहे पर पहुंच गई, मतलब चौराहे से दक्षिण दिशा में क्या है दोस्तों? उसका घर। तो ए हो गया दोस्तों घर, ये क्या हो गया दोस्तों? घर। और ए हो गया दोस्तों चौराहा, ये हो गया दोस्तों चौराहा। अब क्वेश्चन को समझना, उसके दाहिने हाथ, मतलब इस दिशा में, यहाँ से चली, यहाँ पर चौराहे पे पहुंच गई दोस्तों। उसके दाहिने हाथ की सड़क पर एक बाजार समाप्त हो जाती है, मतलब इसके दाहिना हाथ ये हो जाए दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों? एक बाजार है, तो यहाँ पर तो स्कूल हो नहीं सकता, यहाँ पर भी स्कूल हो नहीं सकता। और उसके सामने वाली सड़क एक सिनेमा हॉल तक सीधी जाती है, मतलब सामने वाली सड़क सिनेमा हॉल तक सीधी जाती है दोस्तों। अब क्वेश्चन को समझना, तो अब क्या बचा दोस्तों यहाँ पर, मतलब ए वाली और ए वाली विद्यालय को नहीं जाती दोस्तों, तो नीचे वाली विद्यालय को जाती होगी दोस्तों। तो नीचे वाली दिशा विद्यालय को जाती होगी दोस्तों। और नीचे वाली दिशा हमने क्या मानी थी दोस्तों? क्वेश्चन में पश्चिम दिशा मानी थी। तो मतलब उसका उसका विद्यालय किस दिशा में दोस्तों? पश्चिम दिशा में है। तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों, पश्चिम दिशा इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों, क्योंकि चौराहे से भी वो पश्चिम दिशा में उसका विद्यालय पड़ेगा दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों पांचवा क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन है, राजू राम का पड़ोसी है और वह दक्षिण पूर्व की ओर 200 मीटर दूर रहता है। बेड़ू राजू का पड़ोसी है और वह दक्षिण पश्चिम की दिशा में 200 मीटर दूर रहता है। खादर बेड़ू का पड़ोसी है और वह उत्तर पश्चिम की ओर 200 मीटर दूर रहता है। राम के घर से खादर की घर की स्थिति किस ओर है दोस्तों? तो राम के घर से खादर की स्थिति हमें ज्ञात करनी है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझते हैं। तो दिशा का क्वेश्चन, इसलिए पहले दिशा समझा देते हैं दोस्तों। तो ए वाली हो जाएगी दोस्तों पूर्व, तो इसके विपरीत हो जाएगी दोस्तों पश्चिम। ए वाली होगी दोस्तों उत्तर, तो इसके विपरीत हो जाएगी दोस्तों दक्षिण। ये हो गई दोस्तों दिशाएं। अब क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है दोस्तों? राजू राम का पड़ोसी है, ठीक है, और वह दक्षिण पूर्व की ओर 200 मीटर दूर रहता है, मतलब राम से राजू 200 मीटर दूर रहता है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझते हैं। तो मान लेंगे राम कहाँ पर है? यहाँ पर है राम, ये हो गया दोस्तों राम। अब क्या कह रहे हैं दोस्तों? राजू राम का पड़ोसी है और वह दक्षिण पूर्व की ओर 200 मीटर दूर रहता है दोस्तों। तो दक्षिण पूर्व, मतलब दक्षिण पूर्व ए वाली दिशा हो जाए दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर दक्षिण पूर्व ए वाली दिशा हो जाए दोस्तों, कितने? 200 मीटर, 200 मीटर दूर रहता है दोस्तों। अब क्या कह रहा है दोस्तों? यहाँ पर कौन रहेगा दोस्तों? यहाँ पर राजू होगा दोस्तों। यहाँ पर कौन होगा दोस्तों? राजू। अब क्या कह रहा है दोस्तों? बेड़ू राजू का पड़ोसी है, ठीक है, और वह दक्षिण पश्चिम दिशा में 200 मीटर दूर रहता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों? बेड़ू दक्षिण पश्चिम, मतलब दक्षिण पश्चिम ए वाली दिशा होती है दोस्तों। तो यहाँ पर ए वाली दिशा में 200 मीटर दूर रहता है दोस्तों। तो 200 मीटर दूर रहता है।
और कौन रहता है दोस्तों, बेड़ू। तो यहाँ पर बेड़ू लिख लेंगे दोस्तों। अब क्वेश्चन को समझना। फिर क्या कह रहा है दोस्तों, अब खादर बेड़ू का पड़ोसी है, तो ठीक है। और भाई उत्तर पश्चिम की ओर 200 मीटर दूर रहता है दोस्तों, उत्तर पश्चिम ए वाली दिशा हो जाए दोस्तों। तो यहाँ पर 200 मीटर दूर रहता है, मतलब ए वाली दिशा में यहाँ पर होगा दोस्तों, 200 मीटर दूर, 200 मीटर दूर। और कौन रहता है दोस्तों, खादर। तो यहाँ पर खादर लिख देंगे दोस्तों। अब क्वेश्चन को समझना। अब क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझना। अब राम के घर से, मतलब राम का घर ए हो गया दोस्तों, खादर की स्थिति किस ओर है दोस्तों, मतलब राम के घर से खादर किस दिशा में है, हमें वो ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, यहाँ पर क्वेश्चन समझने की बात है दोस्तों। मतलब राम के घर से खादर किस दिशा में है दोस्तों, तो खादर मान लेंगे दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार होता है दोस्तों। तो ये हो जाएगी दोस्तों पूर्व, तो ये हो जाएगी दोस्तों पश्चिम, ये हो जाए दो उत्तर, तो इसके विपरीत हो जाए दोस्तों दक्षिण। मतलब राम के घर से खादर किस दिशा में है दोस्तों, तो इस दिशा में है। मतलब राम के घर से खादर यहाँ पर दक्षिण और पश्चिम दिशा में है दोस्तों, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा दक्षिण पश्चिम दिशा होती है दोस्तों। मतलब क्या हो जाए दोस्तों, राम के घर से खादर किस दिशा किस स्थिति, घर की स्थिति किस ओर है दोस्तों, मतलब इसका आंसर हो जाए दोस्तों दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण और पश्चिम, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। राम के घर से खादर की घर की स्थिति दक्षिण पश्चिम की ओर होगी दोस्तों, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर होगी। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों वाला क्वेश्चन है छठवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, एक आदमी किसी स्थान से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर 90 डिग्री अपनी दाईं ओर घुमा और 5 किलोमीटर चला, फिर वह 45 डिग्री अपनी दाईं ओर घुमा और 2 किलोमीटर चला और 45 डिग्री अपनी बाईं ओर घुमा। अब किस दिशा, अब उसकी दिशा क्या है दोस्तों, तो हमें दिशा ज्ञात करना है दोस्तों, दिशा का क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझते हैं। तो ए पूर्व हो जाए दोस्तों, इसके विपरीत क्या हो जाए दोस्तों, पश्चिम। ये हो जाए दोस्तों उत्तर, तो इसके विपरीत हो जाए दोस्तों दक्षिण। अब क्वेश्चन को समझते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, एक आदमी किसी स्थान से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। मान लेंगे दोस्तों यहाँ से चला, तो यहाँ से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, तो उत्तर की ओर चल गया दोस्तों। अब क्या कह रहा है दोस्तों, 90, फिर 90 डिग्री अपनी दाईं ओर घुमा, मतलब इस दिशा में, दाईं दिशा ये वाली दिशा हो जाए दोस्तों। 90 डिग्री दाएं, यहाँ पर कितना घूमा दोस्तों, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया दोस्तों, 90 डिग्री। और 5 किलोमीटर चला, तो 5 किलोमीटर चल गया दोस्तों। अब क्वेश्चन को समझना। फिर क्या कह रहा है दोस्तों, फिर वह अब 45 डिग्री अपनी दाईं ओर घूमा, तो 45 डिग्री कितना होता है दोस्तों, पहले तो ये समझो। तो क्वेश्चन को समझना है, ये कितना है दोस्तों, 90 अंश है। और इसके आधा कितना हो जाए दोस्तों, ये हो जाए दोस्तों 45 अंश के बीच का, बीच में रेखा खींच दें, तो ये कितने हो गए दोस्तों, 45 अंश के, क्योंकि 90 के आधे कितने होते हैं दोस्तों, 45। मतलब इनके बीच का कितना हो जाए दोस्तों, 45 अंश का हो जाएगा दोस्तों। मतलब यहाँ पर क्या कह रहे हैं दोस्तों, फिर वह 45 डिग्री अपनी दाईं ओर घुमा, मतलब दाईं दिशा ये वाली दिशा हो जाए दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना, तो इस दिशा में 45 डिग्री, ये हो गया दोस्तों 90 डिग्री का, लेकिन हमें 45 ज्ञात करना है, तो यहाँ पर ऐसा हो जाए दोस्तों। तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाए दोस्तों, 45 अंश का हो जाए दोस्तों। ये 45 अंश का हो गया, मतलब यहाँ पर 2 किलोमीटर चला, तो 2 किलोमीटर चल गया दोस्तों। अब क्या कह रहा है दोस्तों, फिर 45 डिग्री अपनी बाईं ओर घुमा, मतलब फिर से बाईं ओर घुमा, तो बाईं दिशा कौन सी दिशा हो जाए दोस्तों, ए वाली दिशा हो जाएगी दोस्तों। अब क्वेश्चन को समझना। अब 45 अंश, यहाँ पर 45 अंश कौन सा अंश हो जाए दोस्तों, तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, ए वाली दिशा, तो यहाँ पर ऐसा सीधा, ये क्या हो गया दोस्तों, 90 अंश का। हमें बाईं ओर ज्ञात करना है, इसलिए ये हो गया दोस्तों 90 अंश का। क्वेश्चन को समझना, ये हो गया 90 अंश का, लेकिन हमें 45 अंश ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 45 अंश इस प्रकार हो जाए दोस्तों, यहाँ पर ये वाली दिशा, मतलब इसमें 45 अंश बाईं ओर कौन सा हो जाए दोस्तों, ए वाला हो जाए दोस्तों। बाईं ओर 45 अंश ए वाला हो जाए, मतलब ऊपर वाली दिशा। तो ऊपर वाली दिशा कौन सी दिशा है दोस्तों, पूर्व दिशा है। कौन सी दिशा है दोस्तों, पूर्व दिशा। तो अंत में वह है, अब भाई उसकी दिशा क्या है दोस्तों, पूर्व है। तो पूर्व इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर
हो जाएगा दोस्तों। इन क्वेश्चन को इस प्रकार हल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर 45 अंश है, तो 45 अंश इस प्रकार हल होगा दोस्तों। तो सी ऑप्शन का सही आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो और घंटी बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें, जिससे ऐसी और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों दूसरी वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।